नमस्कार साथियों, मैं अमन आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से और जानते हैं जीव विज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान का परिचय। साथियों, जीव विज्ञान का परिचय हिंदी में अब जानते हैं इसके बारे में। बायोलॉजी साथियों, ये बायोलॉजी वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे साथियों संस्कृत भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है, इंग्लिश ये भी एक भाषा है, तो वैसे ये ग्रीक भाषा है। वो ग्रीक भाषा से बायोलॉजी वर्ड, जीव विज्ञान शब्द लिया गया है। और सर्वप्रथम इसे 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने इस शब्द का यूज किया, ये शब्द दिया। बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। और साथियों सबसे पहले लैमार्क, जो कि फ्रांस से थे, फ्रांस। और जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो थे ट्रेविरेनस। साथियों जर्मनी से थे। जर्मनी। साथियों इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 में 1801 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का यूज किया, उपयोग किया। अब साथियों जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है? बायो साथियों, बायो मीन्स होता है लाइफ या लिविंग, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जीवन। और साथियों लॉजी मीन्स स्टडी करना, स्टडी। लॉजी या लोगोस मीन्स होता है स्टडी करना, स्टडी या अध्ययन करना। तो साथियों अगर हम इसे परिभाषित करें तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवन किस में होता है? जीवन होता है साथियों जीवधारियों में। जीवधारियों में जंतु भी होते हैं और पेड़ पौधों को भी हम सम्मिलित करते हैं। जीवधारियों में जीवन होता है, जीवधारियों में। साथियों बायोलॉजी, बायो से लाइफ या लिविंग, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जीवन। और जीवन होता है जीवधारियों में। जीवधारियों में हम पेड़ पौधों और जंतुओं सभी को सम्मिलित करते हैं। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। और शब्द जो बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसे सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने यूज किया, जो कि लैमार्क फ्रांस से थे और ट्रेविरेनस जर्मनी से थे। इन्होंने 1801 में इस शब्द का प्रयोग किया। और साथियों अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं।
तो परिभाषा इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के बारे में स्टडी करते हैं, जंतु विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। अब साथियों, अब अगले जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक साथियों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटस भी कहते हैं। साथियों, इन्होंने जंतुओं और पादपों के बारे में अपने सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा मत या विचार प्रस्तुत किए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटस, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। साथियों, इन्होंने सर्वप्रथम पादपों और जंतुओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। साथियों, क्योंकि बायोलॉजी में हम जंतुओं और पादपों सभी को सम्मिलित करते हैं, फिर इन्हें अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए इसकी 2 शाखाएं बनाई गई। तो जानते हैं उन शाखाओं के बारे में। तो स्पेस कम होने की वजह से साथियों मैं उसे ऊपर लिखूंगा, तो मैं 2 सेकेंड के लिए साइड हो जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। मैं 2 सेकेंड के लिए साइड में हो रहा हूं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। क्योंकि जैसे कि साथियों, जीव विज्ञान में जंतुओं और पादपों दोनों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का। जीवधारियों में जंतु और पादप, पेड़ पौधे सारे आ जाते हैं। तो इनकी अलग अलग स्टडी करने के लिए इन्हें 2 शाखाओं में बांटा गया। तो साथियों देखते हैं, पहली शाखा जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। साथियों, दूसरी शाखा है, इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो है बॉटनी। बॉटनी। चलिए साथियों देखते हैं जूलॉजी। इसे हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, जू, तो जू मीन्स होता है एनिमल। जू मीन्स होता है एनिमल, एनिमल या जंतु, जंतु। लॉजी मीन्स आप जानते हैं पहले से ही स्टडी, स्टडी या अध्ययन करना, अध्ययन करना। साथियों, जूलॉजी मीन्स एनिमल या जंतु, लॉजी स्टडी, अध्ययन करना। तो साथियों हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। तो साथियों इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। आप देखते हैं आगे। तो साथियों जूलॉजी, इसमें बहुत सारे हजारों जंतुओं पर एरिस्टोटल या अरस्तु ने इन्होंने अध्ययन किया और इस पर सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया
सॉरी गाइज, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो साथियों, इन्होंने जंतुओं के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया और इस पर एक पुस्तक लिखी, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। साथियों, इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। फादर ऑफ जूलॉजी, जी जंतु विज्ञान का जनक। जनक तो साथियों ये है अरस्तु। साथियों, इन्होंने जंतुओं के ऊपर अपनी स्टडी की और फिर कुछ इन्होंने उसके कुछ सुझाव या क्राइटेरिया रखे जिसके अकॉर्डिंग हम जंतुओं की स्टडी कर सकते हैं। सेम वही फॉर्मूलाज फॉलो होते हैं पादपों के लिए कि हम उनकी किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो जानते हैं किस प्रकार से स्टडी करते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं स्टडी के। एक पहला है मॉर्फोलॉजी, सॉरी गाइज, मॉर्फोलॉजी। तो साथियों मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हिंदी मीनिंग होता है आकार की। आकार की। तो साथियों इसके अंतर्गत हम जंतुओं या पादपों के आकार की या बाहरी संरचना की स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जंतु की स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसी भी जंतु का आकार, जैसे कि आकार की, उसका आकार शेप कैसा है, उसके दांत कैसे हैं, नुकीले हैं कैसे हैं, या फिर कितने पैर हैं उसके, और साथियों ये सब बाहरी स्ट्रक्चर, उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम मॉर्फोलॉजी या आकारिकी के अंडर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साथियों हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी इसे हिंदी में कहते हैं आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना का अध्ययन। साथियों एनाटॉमी के अंडर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं किसी भी जंतु के ऑर्गन का, जैसे कि उसके हार्ट का, लिवर का, या फिर ब्लड का, और सेल्स के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में, जो भी उसके इंटरनल ऑर्गन है उनकी संरचना का हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट है साथियों फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कार्य की। साथियों इसे हिंदी में कार्य की। कार्य की इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, इसके अंतर्गत हम किसी भी जंतु के ऑर्गन किस तरह से कार्य कर रहे हैं उन सारे ऑर्गन की स्टडी करते हैं, और वो स्वयं पूरा जंतु किस तरीके से कार्य करता है इस बारे में हम उसके कार्य की स्टडी करते हैं, उसके ऑल ऑर्गन के बारे में और उस पर्टिकुलर किसी भी जंतु के बारे में। तो वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं। साथियों अब देखते हैं नेक्स्ट बॉटनी। बॉटनी में साथियों एक नए वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है थ्रायोफेस्टस। थ्रायोफेस्टस। थ्रायोफेस्टस हिंदी में लिखते हैं
थ्रेयोफेस्टस, फेस्टस, थ्रेयोफेस्टस। साथियों इन्होंने बहुत सारे पौधों पर, अभी हम पौधों की बात कर रहे हैं, बॉटनी जिसमें पादप का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का, पादप, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। साथियों इसे वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो साथियों ये वैज्ञानिक जो थे थ्रेयोफेस्टस, इन्होंने बहुत सारे पौधों पर अपनी स्टडी की और इन्होंने अपनी एक पुस्तक का जो है पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। साथियों इन्होंने बहुत सारे पेड़ों पर अपनी रिसर्च करने के बाद में ये पुस्तक लिखी और इन्होंने इसके हम किस प्रकार से किसी पौधे पर अपनी स्टडी कर सकते हैं वो उस सारे मैटर को समझाया है। इसके अकॉर्डिंग भी सर गाइज किसी भी पौधे की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं और उसके फिजियोलॉजी, उसके ऑर्गन, जैसे कि पौधे में होता है जाइलम, फ्लोएम, सेल्स भी होती हैं, तो हम उसकी स्टडी इनके अंतर्गत करते हैं। अब साथियों कुछ जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में नॉर्मली एक तो अवश्य पूछी ही जाती है बहुत सारे एग्जाम में, जिसमें कि वो सिलेबस में अगर वो ये चैप्टर आता है तो ज़्यादा उम्मीद रहती है कि उसमें से एक शाखा पूछे। तो चलिए साथियों हम जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं को देखते हैं। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ। साथियों शुरू करते हैं बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं। तो साथियों एक पॉइंट मिस हो गया था पिछले जो अपने कंटेंट में, वो मैं आपको नोट करा देता हूं। नोट, फादर ऑफ बॉटनी, थ्रियोफेस्टस, थ्रियोफेस्टस। 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 साथियों इन्होंने ही वो पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और साथियों इन्हें ही बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी यानी कि जनक कहा जाता है, बॉटनी का जनक। अब साथियों देखते हैं अपनी ये शाखाएं। एपीकल्चर, एपीकल्चर। साथियों इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन अध्ययन। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। साथियों इसके अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है साथियों पिसीकल्चर, पिसीकल्चर। साथियों इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन।
साथियों नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इक्थियोलॉजी साथियों इसके अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। मछली पालन साथियों ये पिस्सीकल्चर, इसमें मत्स्य पालन जिसमें कि मछली के अलावा और भी कुछ जलीय जंतु आते हैं, और ये इक्थियोलॉजी इसमें स्पेशली मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट साथियों फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी 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 इसमें साथियों हम करते हैं शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन करते हैं हम। और नेक्स्ट है साथियों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी साथियों एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पुष्पों का अध्ययन। अब साथियों नेक्स्ट देखते हैं पोमोलॉजी। साथियों इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन। साथियों ये कुछ हम लिख चुके हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। मुझे लगता है आप इसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद करके अभी ये कुछ लिखी हैं। वो मैंने उसके नाम पहले इसलिए लिख लिए थे जिससे कि आपका कीमती टाइम भी ख़राब ना हो। तो साथियों आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और मैं इनकी कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो साथियों इसकी देखते हैं ट्रिक जिसके माध्यम से आसानी से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो साथियों मैं ये इधर लिखा हुआ है जो नेम ये रफ कर देता हूँ, उसके बाद में मैं समझाता हूँ आपको ट्रिक। देखते हैं साथियों ट्रिक के साथ। एपीकल्चर, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है, हम किसी भी ड्रिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है ये पी, शहद की तरह मीठी है, ये पी। तो आप इससे देख सकते हैं एपीकल्चर शहद की तरह मीठी है, मधुमक्खी। तो आप इससे ध्यान में रख सकते हैं मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर के अंतर्गत। मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरी को हम रिलेट करते हैं जैसे साड़ी, सेरी साड़ी। तो साथियों जो साड़ी होती है वो रेशम की होती है, या फिर उस पर रेशम का काम किया जाता है, उस पर रेशम की कढ़ाई की जाती है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर तो साथियों मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली भी आती है। तो मछली को हम लोग कैसे खाते हैं? मछली के हम पीस करके तब खाते हैं उसे, पीसेस करके। तो पीसेस से आपको ध्यान रखना है पिस्सीकल्चर जो कि मत्स्य पालन, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है साथियों। इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं।
और नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। साथियों ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी से एक थी मछली जिसे हम पीस बनाकर खा गए, तो इक्थियोलॉजी एक थी मछली, तो इसमें मछली पालन का अध्ययन। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। माइको से माइक, माइक पे हम बोलने के लिए यूज करते हैं, माइक पे बोलते हैं। तो साथियों जो नेता लोग होते हैं वो माइक पर कुछ भी बक करते रहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर वो उन्हें कुछ को ही पूरा कर पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे वादे होते हैं उनकी लंबी लंबी बातें कि वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं वो कुछ भी बक करते हैं। तो कुछ भी बक से समझ जाइए कबक। ठीक है, माइक से माइको, माइकोलॉजी, और कुछ भी बक करते हैं तो कबक। ठीक है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कबकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट देखते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। तो फाइकोलॉजी को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? फाइको को रिलेट कर दीजिए फाइल से, फाइल। ठीक है, तो मैंने बोला फाइल लेके आओ, जो मैंने सवाल दिए थे, सवाल को रिलेट कीजिए सवाल से। अपनी अपनी फाइल लेके आओ, जो मैंने सवाल दिए थे आपने वो सवाल कर लिए, तो फाइको को फाइल से फाइल लेके आओ, मैंने बोला सवाल कर लिए। ठीक है, तो सवाल तो समझ जाइए स्टिक के माध्यम से। फाइल लेके आओ, क्या आपने वो सवाल कर लिए, तो इसमें होता है सवालों का अध्ययन। अब नेक्स्ट है हमारा एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी को किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं? इसमें एंथोनी, ये नाम जैसा लग रहा है ना, तो इसे रिलेट कर सकते हैं हम एंथोनी ने पुष्पा को पुष्प दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिक एक बार फिर सुन लीजिए। एंथोनी से एक नाम को रिलेट करते हैं, एंथोनी ने पुष्पा को पुष्प दिया। पुष्पा नाम आ रहा है, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं पुष्पों का अध्ययन, या फिर पुष्प दिया, फूल दिया, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट है साथियों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से? तो पोमोलॉजी, और ऐसे ही पोमोग्रेनेट, जो कि अनार का इंग्लिश में नेम होता है पोमोग्रेनेट, तो वो पोमोग्रेनेट भी एक फल है। तो आप उसके माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। गाइस, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारी वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मैं 2 सेकेंड के लिए साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं इसे। तो ठीक है साथियों, तो साथियों शुरू करते हैं अगली ब्रांच। साथियों मैंने ये कुछ ब्रांचों के नाम पहले ही नोट कर लिए जिससे कि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। अब शुरू करते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब साथियों नेक्स्ट देखते हैं सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन
नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। साथियों इसके अंतर्गत, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है साथियों ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। इसके अंतर्गत साथियों काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। तो साथियों ये सारी ब्रांचेस और इनके अंतर्गत इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे सर्पों का अध्ययन, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, ये इनकी ब्रांचेस हैं जिसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों ये आप आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर मैं इनकी कुछ इजी ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। तो साथियों पहला देखते हैं डेंड्रोलॉजी। इसे आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। डेंड्रो ये शब्द रिलेट करते हैं हम डंडों, सेम वर्ड लग रहा है डंडों। तो डंडे कुछ जो होते हैं वो पेड़ों से लेते हैं हम, जैसे नॉर्मली पेड़ों से ही लेते हैं सारे डंडे, मगर कुछ जो होते हैं वो बेत टाइप के होते हैं, जैसे बांस टाइप के। तो बांस के जो वृक्ष होते हैं वो कुछ झाड़ी नुमा होते हैं। तो साथियों इसके अंतर्गत आ जाएगा, डंडे वृक्षों से पेड़ों से भी लेते हैं, और कुछ बांस के होते हैं, वो बांस होते हैं वो झाड़ियों नुमा होते हैं थोड़े। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। तो इस तरीके से साथियों आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। डेंड्रो से डंडे लेते हैं हम वृक्षों से या बांस से, बांस झाड़ी नुमा लगते हैं। तो ये हो गया वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों सौरोलॉजी। तो इसमें होता है छिपकलियों का अध्ययन। तो इसे हम किस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। हम सारे लोग बैठे हुए थे, अचानक से छिपकली आ गई और सारे लोग डर गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सौरोलॉजी, सारे लोग बैठे हुए थे, छिपकली आ गई तो सारे लोग डर गए। तो इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हम किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। साथियों आंट होती है चींटी। साथियों चींटी भी एक प्रकार की कीट ही है। तो वो कीट है, तो इसके माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं एंटोमोलॉजी। एंटो को आंट से ध्यान रखना, चींटी एक कीट है, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से अच्छे से इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों ऑर्निथोलॉजी। ये ऑर्निथो को हम थोड़ा रिलेट करते हैं अर्थ से। साथियों अर्थ पर कोई भी बाउंडेशन या सीमा नहीं है पक्षियों के लिए। पक्षी कहीं भी किसी भी सीमा के बाहर आ जा सकते हैं। तो साथियों ये हो गया पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑफियोलॉजी। इसे मैं दो ट्रिकों के माध्यम से समझाऊंगा। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, सर्पों का अध्ययन, या फिर उस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जब कोई भी सांप देखता है तो वो क्या बोलता है, ज़्यादातर बोलता है ओफ वो बहुत खतरनाक सांप है, यही बोलता है। या फिर ऑफियोलॉजी ऑफ हो जाता है कब, जब किसी मतलब जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वो ऑफ हो जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। तो आप इस प्रकार से भी इसे याद रख सकते हैं सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है साथियों सिल्वीकल्चर के अंतर्गत काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे ब्रांचेस बायोलॉजी की और किसका अध्ययन किया जाता है इनके अंतर्गत, और जो मैंने ट्रिक्स बताई
उन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।